राम राम जी सबने। कल आप एक कहावत सुनी ही कि भाई पढ़ तो गो पर गुणीजो गुनी। व्यू संबंधित एक और कहानी है, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करजो। तो कहानी जो है वह इस तरह से शुरुआत हुआ है, मैं थोड़ी हिंदी में सुना देता क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अपना हिंदी व्यूअर भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले जब कोई व्यक्ति संस्कृत का अध्ययन करने जाता था, संस्कृत का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र काशी था, जिसको आज वर्तमान में वाराणसी कहा जाता है। और एक लड़का वहां पे पढ़ने के लिए जाता है और खूब अच्छा विद्या अध्ययन करता है। वहां पे खूब उसने पढ़ाई कर ली, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र और बहुत सारे वहां पे उसने अध्ययन कर लिए। उसके बाद में वो एक राज्य से गुजर रहा होता है, उसे पता चलता है कि यहाँ का जो राजा होता है वो जो विद्वान लोग हैं उनका सम्मान करता है, उनको उचित इनाम भी देता है। लड़का सोचता है क्यों ना मैं महाराज के पास जाऊं और अपनी कला दिखाऊं और वहां से मैं अपना इनाम लेके आऊं। लेकिन उस लड़के में एक चीज की कमी थी, वो थी कॉमन सेंस की कमी। जो मेरी कहावत है उसके आधार पर ये कहानी है, मैं लास्ट में इसको क्लियर कर दूंगा। और वो वहां पे जाता है और वहां पे जाके महाराज को बताता है कि महाराज, मैंने काशी से अध्ययन किया है और शास्त्र की जो डिग्री है वो कंप्लीट कर ली है, और मैं ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र आदि कई प्रकार की विद्याओं का मैं ध्यान रखता हूं। तो महाराज बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छी बात है कि विद्वान व्यक्ति हमारे दरबार में आया है। तो राजा ने क्या किया, उसकी परीक्षा लेने की सोची, और बातें बातों में राजा ने अपनी जो अंगूठी है वो इस तरह से निकाली और पता भी नहीं चलने दिया, और अंगूठी को क्या किया, यहाँ हाथ में छुपा लिया। बातों बातों में उसको पता भी नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद में राजा उसको कहता है कि अच्छा कुमार, मुझे बताओ कि तुमने इतनी विद्या की है तो मुझे बताओ कि मेरी हाथ की जो मुट्ठी है उसके अंदर क्या है। जो लड़का होता है वो अपनी कलाएं, अपनी गणित को चेक करता है और अपने जो कला होती है उसको चेक करता है। उसके बाद में वो बताता है कि महाराज, आपके हाथ में जो चीज है वो गोल गोल है और उसके बीचों बीच में एक छेद भी है। महाराज खुश हुए कि ये तो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। महाराज उसको कुछ कहते, उसको इनाम देने की बात करते, उससे पहले वो अचानक से जोर से बोल पड़ता है कि महाराज, आपके हाथ में तो चक्की का पार्ट है। अब बताओ कि चक्की इतनी बड़ी होती है, उसका जो पार्ट होता है पत्थर का, क्या वो किसी की मुट्ठी में बंद होना संभव है क्या? असंभव है। और उसने बिना कॉमन सेंस के, बिना सोचे समझे वो कहता है कि महाराज, आपके हाथ में चक्की का पार्ट है। महाराज जो बड़े खुश थे, अचानक से उनको बड़ा गुस्सा आया कि इसने डिग्री तो कर ली है लेकिन इसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। यानी जो कहावत मैंने पहले आपको बताई थी कि पढ़ तो गो पर गुणीजो कोनी, उस कहावत का अर्थ यही है कि हमने पढ़ाई तो कर ली है लेकिन हम गुणवान नहीं बने हैं, हमारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। डिग्रियां तो आज हमारे पास बहुत सी हैं लेकिन कॉमन सेंस नहीं है। बुजुर्गों के साथ कैसी बातें करनी है, कैसी बातें नहीं करनी है वो हमें नहीं मालूम है। तो यह जो कहावत अपना बड़ा बुढ़ेरा अपन बताता कि भाई पढ़ तो गो पर गुणीजो गुनी, अपन भी जो मेरा युवा साथी मैंने भी बात कई बार सुनवान मिली होगी भी पढ़ तो गा पर गुणीजा गुनी को अर्थ यही है कि अपन पढ़ाई तो कर ली है लेकिन अपन बेरो गुनी की, अपन समाज में के तरह से रहना है, समाज में लोगों से के तरह बात करनी है, किन सम्मान देना है, किन के तरह से बात करनी है वे अपन पतो बनी है। यानी डिग्री जो ही अपनी कंप्लीट होगी लेकिन जो अपनो करना को जो तरीका है, बोलना को जो तरीका है, कॉमन सेंस है, विवेक है, वो अपन शून्य होते जा रहे हैं। यानी विवेकहीन और विवेक शून्य हम होते जा रहे हैं। और चैनल प्लीज अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।